अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 को शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मौजू ज़ेर बहस होगा वो तारुफ़ होगा। तारुफ़ के अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तारीफ़, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फ़र्क, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक मुख्तसर सा तारुफ़ और इसके इस्तेमालात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम आपके साथ इसका जायज़ा लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आज हम नया बाब शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये उसका तारुफ़ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम मुख्तसर सवालात हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम है, इसकी अहमियत क्या है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तारीफ़ के बाद दो मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल जो है सेल्स के अंदर, वो किस किस्म के सेल्स के अंदर है। असल में दो किस्म के सेल होते हैं, एक जिससे हम बिजली बनाते हैं और एक जिससे हम बिजली के ज़रिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए रिएक्शंस करवाते हैं जिसके अंदर। असल में ना जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए रिएक्शंस करवाए जाते हैं उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हिस्सा होता है, या वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की तरह के होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने मौजू का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से लफ्ज़ निकला है और केमिस्ट्री असल में केमिकल रिएक्शंस का या केमिकल रिएक्शंस को जांचना, उनके बारे में इल्म हासिल करना और चीज़ें जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं या रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उनके बारे में तफसीलात का मुशाहिदा करना, वो केमिस्ट्री में किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि ये असल में दो अल्फाज का मजमूआ है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों का। तो इसमें होगा क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस के माबैन जो ताल्लुक है उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और किसके दरमियान, केमिकल रिएक्शंस के दरमियान ताल्लुक को बयान करते हैं या उसका मुशाहिदा करते हैं या उसके इल्म पे बहस करते हैं या उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के मामूलात हैं, यानी कि दो तरह की चीज़ें वक़्फ़ पज़ीर हो सकती हैं। वो क्या है, या आप रिएक्शंस करवाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लें, यानी कि आप रिएक्शंस करवा के उससे बिजली बना लें। या दूसरी क्या हो सकती है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शंस करवा लें, केमिकल रिएक्शंस करवा लें। यानी कि दो इसमें हालात हमारे लिए वाज़े हैं कि या आप रिएक्शंस करवाएं, हो सकता है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो जाएं, यानी कि बिजली पैदा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बन जाए।
दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए आप ऐसे केमिकल रिएक्शंस कराएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और उन रिएक्शन से आप अपनी जो ज़रूरत की प्रोडक्ट्स हैं उनको बना लें। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। हम ज़्यादातर जो होता है ना, दो तरह के रिएक्शंस को देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। पहला होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ना असल में इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है खुद ब खुद या खुदकार। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद वकू पजीर हो जाए, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद वकू पजीर हो जाए और उसे किसी बैरूनी एजेंट की ज़रूरत ना हो। पहले तो मैं आपको इसको समझाता हूँ, फिर हम इसके मुखालिफ जो लफ्ज़ है नॉन स्पॉन्टेनियस उसको पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? देखिए मेरी बात सुने। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको आपको चलाने के लिए किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं होती। बैरूनी एजेंट का मतलब है एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल हेल्प, यानी कि बैरूनी मदद के ज़रिए अगर आप कोई चीज़ चलाते हैं तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बैरूनी मदद के बगैर चलाई जाए तो वो होगी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस असल में ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद चल पड़ते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कागज़ को आग लगाएं, वो आग फैलती ही जाएगी, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आग फैलती ही जाएगी। इसको हम घर में अक्सर देखते हैं कि हम एक दफ़ा चूल्हा जलाते हैं, वो चूल्हा एक दफ़ा चलता है और उसके बाद चलता ही जाता है। वो चूल्हे का जलना ये साबित करता है कि वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मसलन अगर मैं केमिस्ट्री से निकल के फिज़िक्स में आऊँ, तो अगर पानी हम घर की छत पे जो टैंक होता है उसमें भर लें, उसके बाद हम नलका खोलें तो पानी खुद ब खुद टैंक से नीचे आ जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस मिसाल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की आप यूँ समझ लें एक मिसाल है कि खुद ब खुद वो काम हो रहा है। मसला आबशारों से पानी नीचे आता है, ये स्पॉन्टेनियस है। इसमें कोई आबशार पे खड़ा होकर पानी को धक्का नहीं लगा रहा होता नीचे आने के लिए, वो खुद ही नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कहूं कि एक टैंक में मैंने पानी भरना है, तो आप कहेंगे सर मोटर के ज़रिए, मोटर पंप के ज़रिए आप उसमें पानी भरेंगे, क्योंकि पानी उस टैंक में तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसके साथ मोटर पंप नहीं लगाएंगे। तो मोटर पंप या पानी वाली मोटर जो है वो लगाने से पानी टैंक में भरा जा सकता है। उसके लिए बैरूनी मदद की ज़रूरत पड़ गई भरने के लिए, पानी वाली मोटर वो बैरूनी मदद है। इसी तरह कुछ रिएक्शंस होते हैं वो खुदकार नहीं होते, वो खुद ब खुद नहीं चलते, वो खुद ब खुद वकू पजीर नहीं होते। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे सोडियम है, सोडियम, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो कुछ इस तरह बैलेंस होगा कि इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 आ जाएगा। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद होगा, आपको इसमें किसी किस्म की बैरूनी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं या उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, ये भी रिएक्शन खुद ही होगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस इन दो चीज़ों को मिक्स करना है, इनका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इनको किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं है। या बैरूनी एजेंट, बैरूनी मदद से मेरी मुराद क्या क्या हो सकती है? यहाँ बैरूनी एजेंट से मुराद मेरी टेम्परेचर हो सकती है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, टेम्परेचर हो सकती है, कैटलिस्ट हो सकती है, कैटलिस्ट,
इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, करंट जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बहुत सारी आप बैरूनी एजेंट के प्रेशर भी हो सकता है, इस्तेमाल से उन रिएक्शंस को करवा सकते हैं जो खुद नहीं होते, आपको उनको जोर लगाना पड़ता है। लेकिन हम अभी जो रिएक्शन की बारे में बात कर रहे हैं वो तो स्पॉन्टेनियस है, वो तो खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद वकू पजीर होता है, उसमें तो किसी बैरूनी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम इसके मुखालिफ रिएक्शन पढ़ते हैं। इसका जो मुखालिफ लफ्ज होगा वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होगा जो खुद ब खुद वकू पजीर नहीं होता। मैं इसको लिखूंगा अगर, तो लिखूंगा ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद वकू पजीर नहीं होता बल्कि उसको बैरूनी एजेंट या मदद एजेंट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा इससे मिलकर। ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें कोई बैरूनी एजेंट जैसे कि टेम्परेचर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड अगर लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि माया फॉर्म में हो, माया सूरत में हो, माया हालत में हो, मोल्टन जिसे आप कहते हैं, तो ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में तब्दील नहीं होगा, चाहे आप जो मर्जी कर लें, जब तक इसमें से करंट को ना गुजारें। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शंस तब तक नहीं होंगे जब तक आप कोई बैरूनी मदद ना दें। बैरूनी मदद देने से ये रिएक्शन चल पड़ते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि बैरूनी मदद से चलते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करती। उसकी वजह ये है कि हवा में इतना टेम्परेचर तभी बनता है जब बिजली कड़कती है या बिजली पैदा होती है बादलों से, तब जाके ये आपस में रिएक्शन करते हैं। और मसलन सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस अलहदा करनी है, तो आप इसमें से करंट गुजारेंगे तो ये अलहदा होंगी, इनको बैरूनी मदद की ज़रूरत है। अब जो मैंने आखिरी मिसाल दी है आपको, ये वाली या ये वाली, ये रिएक्शंस एक ऐसी ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं जिनमें कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा या अपने ऊपर चार्ज कम ज़्यादा कर लेता है। अक्सर और बेशतर हमारा ऐसे रिएक्शन से इस बाब के अंदर वास्ता पड़ेगा जिनमें उस एटम के ऊपर जो चार्ज होता है कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, वो तब्दील हो जाएगा जब वो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा। असल में मैं बात करना चाह रहा हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ये ना दो लफ्ज़ हैं, ये हम इस बाब के अंदर बहुत ज़्यादा तफसील से जायज़ा लेंगे। ये हैं दो लफ्ज़, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ना ये एक अहम मालूमात दे रहा हूँ, इसे आपने जहन में रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एडिशन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कम कर देना। असल में ये यहाँ तक जब इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तो इसका मतलब होगा ऑक्सीजन का कम कर देना।
ऑक्सीजन की कमी। मिसाल के तौर पे जिंक, अगर जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करती है गर्म करने पे तो बनता है जिंक मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये रिएक्शन ये बता रहा है कि कार्बन ने जिंक से ऑक्सीजन छीन लिया और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है या उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम बहुत सी तफसील से पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ ऑक्सीजन की एडिशन और रिडक्शन ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाती है, इसको भी हम पढ़ेंगे। खैर अभी कार्बन ऑक्सीजन खींच रहा है, ले रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक की रिडक्शन हो रही है। याद रखिएगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडक्शन खुद ब खुद हो रही होती है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम रीडॉक्स कहते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम रीडॉक्स कहते हैं, रीडॉक्स। ये भी इंग्लिश का लफ्ज है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की जमा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही है, जिसका हमें बार बार हमारा इससे वास्ता पड़ेगा। अब आखिर में हम ये समझेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का हमारी जिंदगी में क्या अहम हिस्सा है। गौर से सुने। जो सोडियम मेटल हमें चाहिए होती है वो हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस के जरिए उसमें सोडियम और क्लोरीन गैस को अलहदा करते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस एक ख़ास किस्म का यूँ समझ लें रिएक्शन होता है जिसे करंट के ज़रिए चलाया जाता है और उससे सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस पैदा होती है। कास्टिक सोडा भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तफसीली जायज़ा लेंगे कि वो कैसे बनता है। इसके अलावा एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमानी हो तो उसके लिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस्तेमाल होती है। तो हमारी ज़िंदगी में ये जो इतने अहम चीज़ें हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया, जैसे सोडियम मेटल हो गई, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा दूसरी मेटल्स हो गई आयरन की, और इसके अलावा मेटल के ऊपर मेटल की तह जमाना, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज़रिए होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।